हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा पीपीसी का टॉपिक है वो है क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। रिलाय सेक्शंस 441 टू 460, 441 से लेकर 460 तक। आज हम सबको डिस्कस करेंगे तीनों टॉपिक्स को, और इन तीनों में थोड़ा बहुत का फ़र्क है, इसलिए तीनों को मैं इकट्ठे लेकर चल रहा हूँ। पहले तो हम देखेंगे 441 क्रिमिनल ट्रेसपास। अब क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। वो चीज़, ऐसी चीज़ जो आपका घर ना हो, आपके घर के अलावा कोई और चीज़, जैसे फार्म हाउस हो गया, आपका गोदाम हो गया, आपका जहाँ पे आप जो है जहाँ पे आपका सामान पड़ा हो, ऐसी कोई चीज़ घर के अलावा, क्या घर के अलावा जो भी आपकी मिल्कियत में असासे में आती है, या घर के अलावा कोई भी मिल्कियत, कोई भी जो आपके असासे में आती हो, जैसे फार्म हाउस या कोई गोदाम हो गया एक्सेट्रा, अगर कोई शख्स विथआउट योर परमिशन कोई आपके उस चीज उन जगहों पे कोई अंदर घुस आ जाता है, उनके अंदर आ जाता है, मीन्स सीना जोरी के साथ, बदमाशी के साथ कोई अंदर दाखिल हो जाए, इन जगहों के अंदर कोई दाखिल हो जाए, आ जाता है विथआउट योर कंसर्न, विथआउट योर परमिशन, कोई बदमाशी, सीना जोरी के लिहाज से कोई धमका डरा के, या कोई ऐसे भी मीन बदमाशी के साथ कोई अगर एंटर होता है इन जगहों पे, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास में फाल करेगा। तो इनको हम कहेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास। ये था 441 में। अब 442 हाउस ट्रेसपास। अब 441 में था कि घर के अलावा कोई भी शख्स उन जगहों पे दाखिल होता है बगैर इजाज़त। अब यहाँ पे क्या है, हाउस ट्रेसपास आपके घर में, और कोई जगह नहीं, आपके सिर्फ घर में, जहाँ पे आपके ख़ानदान रहता है, जहाँ पे आपके बड़े भाई या आपकी फैमिली रहती है, कोई भी XYZ आपकी फैमिली, जहाँ पे आप खुद रहते हैं, अगर कोई शख्स उधर सीना जोरी के साथ विथआउट योर परमिशन, ज़बरदस्ती, बगैर आपकी इजाज़त के दाखिल होता है या एंटर होता है, तो उसको हम जो है कहेंगे हाउस ट्रेसपास। और उस जुर्म को हम क्या कहेंगे, उस ऑफेंस को हम क्या करेंगे, हाउस ट्रेसपास। आप ज़ाहिर सी बात है, कोई भी शख्स अगर किसी के घर में एंटर होता है, ऐसे तो कोई नहीं घुसता। ज़ाहिर सी बात, उसकी जो इंटेंशन होता है, इरादा होता है कोई ऑफेंस करने के लिए, या थेफ्ट करना होता है, जैसे या डकैती करनी होती है, या रॉबरी करनी होती है, या किसी का कत्ल करना होता है, या ग्रीवियस हर्ट देनी होती एक्सेट्रा, या किसी के रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करनी होती है, या सेल्फ जलील करना होता है, या कातलाना अटैक करना होता है। तो इस लिहाज से जो है हमारे घर में कोई घुसता है, तो ये जो है अगर कोई शख्स किसी के घर में एंटर होता है बगैर इजाज़त के, विथआउट हिज परमिशन, दीवार छलांग कर मार के, तो हम उसको कहेंगे क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास, सॉरी हाउस ट्रेसपास। फिर है सेक्शन 443 लर्किंग हाउस ट्रेसपास। पहले था हाउस ट्रेसपास, अब लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब लर्किंग क्या होता है? कोई शख्स छुप कर, कोई शख्स छुप कर, कोई लर्किंग कहते हैं छुप कर, कोई छुप कर आना। कोई शख्स आपके घर में छुप कर आपके घर में एंटर होता है विथआउट योर कंसर्न, विथआउट योर परमिशन। कोई जो छुप के कोई शख्स आपके घर में एंटर होता है, जो है दाखिल होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। फिर है 444 लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब कोई शख्स छुप कर आपके घर में एंटर होता है, या कोई शख्स आपके घर में एंटर होता है, वो भी रात के अंधेरे में। कोई भी शख्स आपके घर में एंटर हो रात के अंधेरे में, तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। वो जो है कोई शख्स आपके घर में एंटर हुआ छुप के रात के अंधेरे के अंदर, रात की में डीप नाइट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब फिर आता है हाउस ब्रेकिंग। अब सॉरी, अब जो है हाउस ट्रेसपास और जो हाउस ब्रेकिंग,
अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। अब यहाँ ये भी घर में फॉलो करता है, मतलब कोई शख्स घर में जो है एंटर हो, हाउस ब्रेकिंग में भी दीवार छलांग मार के या कोई ऐसी चीज़, वो भी आपके घर में आता है। मगर इसमें इन्होंने 5 कंडीशंस बताई हैं। अगर ये 5 कंडीशंस होंगी, अगर ये 5 चीज़ें होंगी, इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो ये फिर जो है हाउस ट्रेसपास में फाल करेगा, हाउस ब्रेकिंग में फाल करेगा, और सेक्शन 445 अप्लाई होगा इस चीज़ पे। फिर हाउस ट्रेसपास नहीं लगेगा जो है सेक्शन, फिर हाउस ब्रेकिंग का लगेगा। इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट बताया गया हाउस ट्रेसपास में और हाउस ब्रेकिंग में। अब ये 5 कंडीशन कौन सी है? नंबर फर्स्ट, कोई शख्स सुराख बना के, सुरंग कोई ऐसी चीज़ बना के, घर के दीवार से कोई सुराख बना के कोई ऐसी चीज़ बनाए, उस चीज़ से इंटर हो। मीन सिंपल, कोई शख्स एक सुराख बनाता है, कोई ऐसा कोई अंडरग्राउंड बनाता है या ऊपर से कोई दीवार में कोई सुराख बना के उस सुराख के अंदर होल से वो एंटर हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कोई शख्स जो है दरवाज़ा तोड़कर या छलांग मारकर दरवाज़ा तोड़कर या खिड़की तोड़कर अगर कोई एंटर होता है तो वो भी हाउस ब्रेकिंग में फाल करेगा। फर्स्ट वन वाज कि कोई शख्स जो है कोई सुराख बनाकर एंटर हो। सेकंड, कोई खिड़की या दरवाज़ा तोड़कर एंटर हो, सेकंड थिंग हाउस ब्रेकिंग में। अब थर्ड थिंग है, कोई शख्स दीवार पर सीढ़ियाँ रखकर, कोई शख्स दीवार पर सीढ़ियाँ रखकर एंटर होता है तो वो भी हाउस ब्रेकिंग में फाल करेगा। फिर चौथा, अब कोई शख्स जो है जाली चाबी बनवाता है, क्या जाली चाबी बनाकर वो ताला उसको खोलता है तो वो भी जो है हाउस ब्रेकिंग में फाल करेगा। और पांचवा, कोई शख्स जो है या जो है कोई जाली चाबी बनाकर या ताले को तोड़ता है, ताले को तोड़े तो ये भी जो है हाउस ब्रेकिंग में फाल करेगा। लास्ट वन, कोई शख्स गन रखकर, ठीक है, या गन रखकर या जो मैंने आपको पिछले बताया ताला तोड़ के कोई एंटर होता है तो वो ये 5 चीज़ें जो हैं अगर कोई शख्स करता है तो ये जो है हाउस ब्रेकिंग में फाल करेंगे। फर्स्ट वन वाज दीवार तोड़ के सुराख बना के कोई एंटर होता है। सेकंड, कोई खिड़की या दरवाज़ा तोड़ के। थर्ड, सीढ़ियाँ रखकर, कोई दीवार पे सीढ़ियाँ रखकर एंटर होता है। कोई जाली चाबी बनवाता है और ताला खोलता है। या फोर्थ, कोई शख्स गन रखकर, गन पॉइंट रखकर किसी को जो है डरा धमका के उसके घर में एंटर हो या ताला तोड़ता है। ये 5 चीज़ें थी, अगर कोई शख्स करता है तो ये फिर जो है इस पे 445 का सेक्शन लागू होगा, हाउस ब्रेकिंग का जो है सेक्शन लगेगा। फिर आते हैं 446, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अब कोई शख्स हाउस ब्रेकिंग करता है, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, अगर कोई शख्स रात के अंधेरे में हाउस ब्रेकिंग करता है बाय नाइट तो वो हम कहेंगे, मतलब कोई शख्स किसी के घर में एंटर होता है रात के अंधेरे में और इन 5 कंडीशंस जो में है वो करता है और रात के अंधेरे में करता है तो वो हम उसको क्या कहेंगे, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। रात के अंधेरे में उसने कोई ऑफेंस किया, जुर्म किया। फिर है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। अब पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल जो है ट्रेसपास, अब कोई शख्स जो है क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, जो मैंने आपको 441 में बताया था, कोई शख्स आपके घर के अलावा जो आपका और मिल्कियत है अगर उधर कोई एंटर होता है, अगर वो नाकाम हो जाता है, पकड़ा जाता है तो उसे जो है 3 माह की सज़ा दी जाएगी, इम्प्रिजमेंट दी जाएगी और उस पर 500 का फ़ाइन लगाया जाएगा। बट अब जो है इनको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ब्रिटिश के दौर से चल रहा है, 80-60 के दौर से चल रहा है। बट जो लिखा हुआ है हम उनको डिस्कस करेंगे, लीव इट। फिर है सेक्शन 448, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास। अब कोई शख्स हाउस ट्रेसपास करता है, आपके घर में दाखिल होता है तो उसको अगर कोई शख्स कर देगा
तो अगर वो पकड़ा जाता है या उसके खिलाफ जो एलिगेशंस लगी हैं प्रूव हो जाती हैं, मुलजिम से मुजरिम का हो जाता है, प्रूव कर लेती है कोर्ट, तो जो 1 साल की सज़ा और 1000 रुपया उस पर फाइन लागू किया जाएगा। फिर है हाउस ट्रेस पास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। अब कोई शख्स हाउस ट्रेस पास करता है, या अब कोई शख्स हाउस ट्रेस पास करता है, कोई जो है ऐसा कोई अफेंस करने जाता है, ऐसा कोई हाउस ट्रेस पर करने तो जा रहा है, बट ऐसा उसका जो आपको पता है, जैसे मैंने पहले आपको डिस्कस किया, कोई भी शख्स जाता है अफेंस हाउस ट्रेस पास करने या क्रिमिनल ट्रेस पास करने या हाउस ब्रेकिंग करने, जाहिर सी बात है कि घर में एंटर होते हैं या कुछ भी करते हैं तो किसी अफेंस के लिहाज से जाते हैं, या तो रॉबरी करनी होती है, या तो कत्ल करना होता है, या एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, XYZ, उनका जो इंटेंशन होता है यही होता है। इस वजह से जो है वो इंटर होते हैं और इन चीज़ों को जो है उनका जो मकसद होता है अफेंस करना होता है। अब कोई शख्स किसी के घर में XYZ एंटर होता है, इसलिए हाउस ट्रेस पास करता है या एंटर होता है, और जो अफेंस करना चाहता है, मीन्स जो अफेंस वो करना चाहता है, उसकी जो सज़ा है डेथ इम्प्रिजमेंट है, डेथ पेनल्टी है। अगर कोई शख्स ऐसा कोई जुर्म करता है जिसकी सज़ाए मौत हो, तो उस शख्स को भी अगर वो कामयाब हो जाता है तो हम उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। अगर कोई शख्स अगर ऐसा करता है तो हम कहेंगे हाउस ट्रेस पास टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजमेंट, तो उस शख्स को भी जो है सज़ाए मौत दी जाएगी। अगर कामयाब हो जाता है और उस शख्स से किसी का कत्ल हो जाता है तो उस शख्स को भी सज़ाए मौत दी जाएगी या लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। अगर नाकाम हो जाता है, अगर पकड़ा जाता है तो 10 साल की सज़ा दी जाएगी और फाइन या दोनों। उसके बाद है 450 450 हाउस ट्रेस पास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब कोई शख्स जो हाउस ट्रेस पास करने जाता है, हाउस ट्रेस पास करने जाता है, उसका जो जुर्म सरजद करने जा रहा है, उसकी जो सज़ा है, जो जुर्म वो करने जा रहा है, उसकी जो जुर्म वो कर रहा है, उसकी जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट है। अगर वो शख्स पकड़ा जाता है तो उसको जो है अगर वो कामयाब हो जाता है जो उसे फिर सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। अगर नाकाम हो जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसको जो सज़ा है 10 साल की सज़ा दी जाएगी। अगर वो शख्स नाकाम हो जाता है, जो वो सरजद करना चाहता है, वो जो जुर्म करना चाहता है जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजमेंट है, अगर वो शख्स उस काम को करने में नाकाम हो जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। अगर वो कामयाब हो जाता है उसे सज़ाए मौत दी जाएगी या लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर है 451 हाउस ट्रेस पास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। अब कोई शख्स हाउस ट्रेस पास करने जाता है और जो वो ऑफेंस करने जा रहा है उसकी जो सज़ा है एटलीस्ट 10 ईयर, 10 साल या 10 साल से कम। अगर वो शख्स वो जुर्म करने जाता है और वो जो जुर्म ऑफेंस करने जा रहा है उसकी सज़ा एटलीस्ट 10 साल हो। अगर कोई शख्स अगर वो नाकाम हो जाता है या पकड़ा जाता है, अगर वो शख्स पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी। सॉरी, अगर वो नाकाम हो जाता है तो 2 साल की, अगर वो कामयाब हो जाता है, अगर वो ऑफेंस कर लेता है तो 10 साल की उसे सज़ा दी जाएगी और फाइन, अगर नाकाम होगा 2 साल और उसके अलावा उसके साथ साथ फाइन भी। उसके बाद है 452 हाउस ट्रेस पास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रिस्ट्रेन। अगर कोई शख्स हाउस ट्रेस पास करने जाता है और इस प्रिपरेशन के साथ, इस नीयत के साथ और इस नीयत के साथ या इस इरादे के साथ जाता है कि जिस शख्स के घर में वो एंटर हो रहा है उसे हर्ट पहुंचाना है, उसे ज़ख्मी की हालत करना है या उसकी जलील करना है उसे, या उसका कातिलाना अटैक करना है। अगर कोई शख्स इस इरादे के साथ, इस नीयत के साथ किसी के घर में हाउस ट्रेसिंग पास करता है, एंटर होता है
और इसका ऑफेंस ये होता है कि किसी को ग्रीवियस हर्ट करना या किसी को जलील करना या कातिलाना आवारा अटैक करना, हमला करना। अगर कोई शख्स उस काम को नाकाम हो जाता है करने हुए, अगर वो शख्स पकड़ा जाता है तो 7 साल की सज़ा और जो है फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अगर नाकाम हो जाता है, अगर कामयाब हो जाता है तो उस ऑफेंस के हिसाब से उससे सज़ा दी जाएगी। अगर ग्रीवियस हर्ट है तो 337 उस पर फाल करेगा और 337 के हिसाब से जो भी हर्ट हुई है, इंजरी हुई है, उस हिसाब से उसे पनिशमेंट दी जाएगी। फिर है 453 पनिशमेंट फॉर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। अब जो है कोई शख्स हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है, छुप के, अगर कोई शख्स छुप कर हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है तो उसको जो है 2 साल की सज़ा दी जाएगी, 2 ईयर्स सज़ा, और उसे उन पर फाइन भी लगाया जा सकता है। फिर है 454 लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। अब कोई शख्स छुप के हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है, दोनों। अगर कोई शख्स हाउस ब्रेकिंग या हाउस ट्रेसपास करता है छुप के, और जो है जिसकी जो उस ऑफेंस को जो करने जा रहे हैं, सॉरी, जो उस ऑफेंस को वो करने जा रहे हैं रात के अंधेरे में, सॉरी, छुप के जो करने जा रहे हैं हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग, अगर कोई शख्स छुप कर करने जा रहे हैं और जिस ऑफेंस को वो कर रहे हैं उसकी जो सज़ा है एटलीस्ट 10 ईयर या 10 ईयर से कम, अगर कोई शख्स ये करता है तो उसको जो है एटलीस्ट 10 ईयर्स की साल की जो है सज़ा दी जाएगी अगर वो कामयाब हो जाता है। अगर नाकाम हो जाता है, अगर वो नाकाम हो जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है 455 है हाउस ट्रेसपास, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास as हाउस ब्रेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट फॉर रॉन्गफुल स्ट्रेन। अब कोई शख्स छुप के हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है और इस तैयारी के साथ, इस नीयत के साथ कि किसी उस शख्स जो ऑफेंस करने जा रहे हैं, और इस इरादे के साथ, इस नीयत के साथ कि अगले शख्स को या तो हर्ट पहुंचाना है या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या असॉल्ट, या तो उसको ग्रीवियस हर्ट देना है, ज़ख्मी करना है, या कातिलाना हमला अटैक करना है, या उसको जलील करना है। अगर कोई शख्स इस तरह करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी। फिर है 456 पनिशमेंट फॉर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और ब्रेकिंग बाय नाइट। समझे, अगर कोई शख्स हाउस ट्रेसपास करता है और हाउस ब्रेकिंग करता है रात के नाइट के मिड में, अंधेरे में, रात को छुप के करता है। अगर कोई शख्स हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करता है रात के अंधेरे में छुप के, अगर शख्स वो पकड़ा जाता है तो 3 साल की सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद है 457 लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। अब कोई शख्स छुप के रात के अंधेरे में हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है, वो भी रात के अंधेरे में, ठीक है, और जो वो ऑफेंस करने जा रहे हैं या जो ऑफेंस वो करने जा रहे हैं उसकी जो सज़ा है एटलीस्ट 10 ईयर्स है। अगर कोई शख्स उस चीज़ में पकड़ा जाता है, नाकाम हो जाता है, उसका ऑफेंस को करने के नहीं कर पाता और ऑफेंस में वो नाकाम हो जाता है, पकड़ा जाता है, जब कोई शख्स पकड़ा जाएगा तो उसे 5 साल की सज़ा दी जाएगी। अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसे 15 साल की सज़ा दी जाएगी। तो ये था थोड़ा 457। उसके बाद है 458 लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अब कोई शख्स छुप के रात के अंधेरे में छुप कर हाउस ट्रेसपास करने जाते हैं
या हाउस ब्रेकिंग करने जाते हैं। ये दो चीज़, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, रात के अंधेरे में छुप कर जाते हैं, किसी के घर में एंटर होते हैं, इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर करने जाते हैं और उनका इरादा और ऑफेंस यही होता है कि अगले शख्स को या तो ग्रीवियस हर्ट करना या उनकी जलील करना, उन्हें बेइज्जत करना या कातिलाना अटैक करना। अगर कोई शख्स इस इरादे से जाता है और इस जुर्म को करने जाता है, अगर शख्स वो पकड़ा जाता है, अगर वो सक्सेस हो जाता है, अगर उस चीज़ को करने में निकल जाता है और अगर वो पकड़ा जाता है, फिर उसे जो है 14 साल की सज़ा दी जाएगी और जो है उसके अलावा और जो है उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। उसके बाद है 459। अब 459 बताया कि हर्ट काज विथ कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। अगर कोई शख्स घर में एंटर होता है, किसी के घर में एंटर होता है और उसका जो अफेंस होता है यही होता है, मीन्स कोई शख्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है, और वो जो अफेंस करने जा रहे हैं, जो अफेंस कमिट करने जा रहे हैं, वो होता है किसी को ग्रीवियस हर्ट करना, शदीद ज़ख्मी करना, या किसी की जो है डेथ, किसी को कत्ल करना, मीन्स दोनों में अगर आ जाते हैं, या तशद्दुद करना या ज़ख्मी करना या किसी का कत्ल करना। अगर कोई शख्स पकड़ा जाता है तो उसे जो है 25 साल की सज़ा या सज़ाए मौत दी जाएगी। फिर है 460 ऑल पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशमेंट फॉर कत्ल, हर्ट और काज बाय वन ऑफ देम। अगर कोई शख्स जॉइंटली, एक ग्रोह, किसी घर में एंटर होते हैं, किस लिए? छुप के, कोई शख्स छुप कर हाउस ट्रेसपास करते हैं या जो है हाउस ब्रेकिंग करते हैं, रात के अंधेरे में छुप कर, कोई ग्रोह छुप कर, कोई रात के अंधेरे में एक से ज़्यादा ज़ायद लोग छुप कर किसी के घर में एंटर होते हैं। अगर किसी एक शख्स से भी उस घर के किसी अफराद में से किसी भी अफराद का, उन गिरोह का या टोले का कत्ल हो जाता है या हर्ट हो जाता है, तो जो सज़ा होगी वो सबको एक ही मिलेगी, इक्वल मिलेगी। अगर वो उनमें से कोई करेगा तो सबको जो है सज़ाए मौत दी जाएगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यही होता है। मीन्स अगर कोई शख्स इस इरादे से जाता है, मीन्स कोई भी अगर शख्स रात के अंधेरे में छुप कर रात के अंधेरे में हाउस ट्रेसपास या लर्किंग हाउस ट्रेसपास करते हैं, मीन्स हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग रात के अंधेरे में, जो उसकी सज़ा है सज़ाए मौत होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, मुझसे पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं उस आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और अपने शकील अहमद को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।